हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए जी, बहुत दिनों से एनएफएससी को लेकर बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और उस डाउट्स को लेकर बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, है ना। इतने कॉल भाई साहब की मतलब मैं परेशान हो गया इस बात से लेकर, लेकिन चूंकि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन वैसा था नहीं तो मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। अब क्या है, कुछ बच्चों का ऐसा डाउट आ रहा है, कुछ बच्चे जो है एनएफएससी जून जिनका हुआ है उनका क्या हो रहा है कि जब वो कैनरा पोर्टल पे जा रहे हैं अपडेट करने के लिए तो वो फेच ही नहीं कर रहा है, उनका अकाउंट का डिटेल ही नहीं बता रहा है कि उसका सिलेक्शन भी हुआ है। ठीक है, तो आखिर ये गड़बड़ी क्यों आ रही है ना। आखिर ये इशू आ क्यों रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, किस वजह से ऐसा इशू हो रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि सर एनएफएससी का दोबारा लिस्ट आएगा क्या। ठीक है, तो मैं थोड़ा पीछे आपके डिस्कशंस पे जाता हूं, पहले मैं आपको बताता हूं कि ये बात उठ क्यों रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि पुरानी जून एनएफएससी की जो लिस्ट आई थी उसमें कुछ गड़बड़ी देखी गई थी। गड़बड़ी क्या था कि जो कट ऑफ लिस्ट आई थी ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कट ऑफ लिस्ट से कई गुना ज्यादा नंबर लेके आए थे वो, है ना। फॉर एग्जांपल अगर कट ऑफ लिस्ट में 148 गया है तो बच्चे 100, 150, 160 नंबर भी लेके आए हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी पीएचडी में एनरोल्ड थे, ऑलरेडी एनएफएससी पा रहे थे, उनका फिर से सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो ऐसी कुछ गड़बड़ियां देखी गई थी। तो इसी गड़बड़ी को देखते हुए कुछ बच्चे, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 100-150 बच्चे के आसपास एनटीए के आसपास गए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस गए और वहां पे उन्होंने इस बात को रखा। तो वहां से एनटीए की ओर से रिस्पांस आया कि नहीं, ये गड़बड़ी तो हुई है और इसको लेकर अभी तक की जो रिपोर्ट है, अभी तक ये कहा गया है कि हम दोबारा लिस्ट जारी करेंगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप लोगों ने ही ऐसा कहा कि सर मेरा कट ऑफ जो है वो कट ऑफ लिस्ट से पार है, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी पीएचडी में एनरोल्ड है, एनएफएससी पार है, उसका भी सिलेक्शन हो गया। तो ये गड़बड़ी क्यों हुई, है ना। तो इसी बात को लेकर एनटीए जो है अभी तक ये कह रहा है, बहुत सारे लोगों का कॉल भी आया है, बहुत सारे बच्चों के पास कॉल भी गया है, जिसमें एनटीए ये कह रहा है कि हम इस लिस्ट को दोबारा जारी करेंगे। अभी तक की रिपोर्ट ये है। अब इसको मैं कैसे वेरीफाई कर पा रहा हूं, कैसे ये सही हो पा रहा है? तो चूंकि मेरे पास कल 2-3 बच्चे का मैसेज आया, उससे पहले कुछ बच्चे का मैसेज आया कि सर अब हम ना कैनरा पोर्टल पे, चूंकि हमें फेलोशिप तो यूजीसी देती है ना, और कैनरा पोर्टल पे अपडेट करना पड़ता है। तो कैनरा पोर्टल पे जैसे ही उसके जो ऑफिसर हैं, है ना, जो ऑफिसर हैं, जो यूनिवर्सिटी के ऑफिसर हैं, वो अपडेट जब भी वहां फेलोशिप के लिए अपडेट करना होता है तो उसका नाम आ जाता है, एनटी उसका नाम आपको वेबसाइट पे शो करता है कैनरा पोर्टल पे। लेकिन जैसे ही आपके नाम दिए जा रहे हैं कुछ बच्चे के द्वारा, जैसे ही वो फॉर्म अपडेट किया जा रहा है तो उसमें कोई नाम या कोई सिलेक्शन लिस्ट शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि एनटीए अभी उस पर काम कर रहा है। एनटीए ने काम करके फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को भेजना है और फिर से एक बार जो है आपका जून 2024 का लिस्ट आएगा। और यही रीजन है, इसी रीजन की वजह से आपका CSIR, बहुत सारे बच्चे का कमेंट ये भी था कि सर CSIR का क्यों नहीं आ रहा है, CSIR का लिस्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है बस यही रीजन है, इसी वजह से CSIR एनएफएससी जून भी लेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई एनएफएससी की इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ दिखा दे रहा हूं ताकि आपको डाउट ना हो, है ना, ताकि आपको डाउट ना हो। ये देख रहे हो, आपको दिख रहा है जी, ये कैटेगरी दिख रहा है जी। अब ये जो कैटेगरी कट ऑफ 148 आप देख रहे हैं ना, ऐसे कई बच्चे हैं जो 148 से ज्यादा नंबर लेके आए लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 174 से ज्यादा नंबर लेके आए लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, प्लस ये कैटेगरी क्या है, ये क्या कैटेगरी है, इसकी भी डिटेल में बात हुई थी। तो बहुत सारे बच्चे ने इस पे, और ऑब्वियसली बात है, बनता भी है कि जब आप कट ऑफ लिस्ट से ज्यादा मैं नंबर लेके आ रहा हूं, आप ही अगर उस जगह पे रहते तो आप भी फाइट करते, क्योंकि अगर कट ऑफ लिस्ट से ज्यादा मेरा नंबर है तो फिर भैया मुझे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन जानना आपका अधिकार है। तो ये तो आप जान सकते थे, बस यही वजह है कि मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का, जिनका कैनरा पोर्टल में जिसका नाम आया है एनएफएससी जून लिस्ट में,
उसका कैंडल पोर्टल में इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि फिर से आपकी एनएफएससी की लिस्ट आने का चांसेस बनता है, ये बात फैक्ट है। और सीएसआईआर वालों का लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लिस्ट अपडेट होने के साथ साथ आपकी भी लिस्ट अपडेट हो जाएगी। तो थोड़ा टेंशन, फिक्र, चिंता दूर करें, अपनी पढ़ाई चालू रखें यार, अपनी पढ़ाई चालू रखें। ये तो देखो मैं हर बार कहता हूं कि आपको ये लिस्ट का वेट जरूर करना है, लेकिन इसके साथ साथ जेआरएफ का भी एग्जाम दो ना यार। 2 महीने में फिर से जेआरएफ है, जेआरएफ निकालिए ना, हक से लड़िए कि भैया जेआरएफ निकाल के हम पैसा ले जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। बस यही इंफॉर्मेशन था, मुझे लगा कि बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि बहुत कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारे परेशान थे बच्चे कि सर लिस्ट क्यों नहीं आ रहा, सीएसआईआर का, एनएफएससी का क्या होगा। हाँ, एनएफओबीसी को लेकर कुछ डाउट्स हैं, एनएफओबीसी को लेकर जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है मैं आपको जरूर शेयर करूंगा एनएफओबीसी से रिलेटेड। अभी उसमें थोड़ा सा मिनिस्ट्री ने बैन कर रखा है ना, एनएफओबीसी को लेकर कुछ मैसेजेस, अपडेट्स आ रहे हैं कि मिनिस्ट्री जो है उसको भी रोक के रखी हुई है। तो अभी उसको लेकर मेरे पास कोई वैसा इंफॉर्मेशन है नहीं, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास था मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 9 बजे जुड़िए हमसे पेपर 1 की क्लास के लिए हर दिन, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।